कर्मा लिटरली स्ट्राइक्स चाइना हार्ड। आप सब लोग जानते हो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर पाकिस्तान के आतंकवादियों के ऊपर सैंक्शन लगाने के लिए इंडिया और यूएस के द्वारा कई सारे रिजोल्यूशन लेके आए जाते थे। हर बार चाइना उनको वीटो पावर का प्रयोग करके खारिज करवा देता था। हर बार पाकिस्तान के आतंकवादियों को चाइना प्रोटेक्ट करता था। अब वही प्रोटेक्शन चाइना के ऊपर भारी पड़ रही है क्योंकि पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा अब चाइना के अंदर आतंकवादी अटैक परफॉर्म किए जा रहे हैं। पहले आप इस वीडियो को देखो एक बार। देयर इज अ ह्यूज ब्लास्ट, लिटरली अ ह्यूज ब्लास्ट जो कि चाइना के अंदर हुआ है और यहां पर लिंक देखने को मिल रहा है इस ब्लास्ट का लश्कर ताइबा से। ये पहला ब्लास्ट नहीं है, पिछले 24 घंटे के अंदर 2 अलग अलग ब्लास्ट चाइना के अंदर हुए हैं और दोनों का लिंक लश्कर ताइबा से देखने को मिल रहा है और दोनों ही अटैक चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी के पास में हुआ है। इस तरीके की साफ रिपोर्ट यहां पर आते हुए दिखाई दे रही है। तो एग्जैक्टली यहां पर क्या हुआ है इसे मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसी तरीके की और करंट अफेयर बेस्ड न्यूज की अपडेट अगर आप लोगों को चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसके अलावा अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो आप SRC10 कोड का यूज कर सकते हो, जिसके बाद अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन का कुछ भी रेट हो आपको 55% तक का डिस्काउंट मिलेगा और CSE अश्योर मिलने वाला है, जिसके बाद अनअकैडमी के डिस्काउंट जो है वो कुछ इस तरीके से आप लोगों को हो जाएंगे। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। 2 इंपॉर्टेंट रीजन चाइना के अंदर देख लो। पहला है शॉन्ताओ रीजन जो कि आपको यहां पर देखने को मिलेगा और दूसरा आप यहां पर देखना शेंजेन रीजन। ये दोनों रीजन आपको चाइना के कोस्ट के अंदर कुछ इस तरीके से देखने को मिलते हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर यहाँ पर 2 बड़े ब्लास्ट हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं 20 फरवरी के दिन शांताओ रीजन के अंदर क्या हुआ। शांताओ रीजन के अंदर बेसिकली ऊपर की साइड ऐसी शॉप्स हैं, ऊपर की साइड इस तरीके से घर बने हुए हैं और अंदर की साइड जो है ना कई सारी दुकानें हैं और यहाँ पर चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी की लॉजिस्टिक फैसिलिटी भी है और यहां पर एक बड़ा धमाका हुआ है 20 फरवरी 2026 की रात को। ठीक उसके बाद 21 फरवरी 2026 के दिन दोपहर में ज़ीबो जो कि शानडोंग के अंदर आया हुआ है, ये भी कोस्टल रीजन है, ईस्टर्न चाइना के अंदर है। यहां पर चाइना के इंपॉर्टेंट रेलवे हब है, ट्रांसपोर्ट रूट यहां से कनेक्ट होता है और यहीं पे पीपल लिबरेशन आर्मी का मिलिट्री बेस भी आया हुआ है और यहां पर एक और ब्लास्ट हुआ है। पिछले 24 घंटे में 2 ब्लास्ट हुए हैं और अभी रिसेंटली मेरे पास खबर ये आ रही है कि फ्यूजियान के अंदर भी 3rd ब्लास्ट हुआ है, हालांकि उसकी रिपोर्ट्स अभी तक क्लियर नहीं है। इस कारण से मैं इस वीडियो के अंदर नहीं बता रहा। अब बेसिकली ये जो 2 ब्लास्ट यहां पर हुए, जो 2 बड़े धमाके यहां पर हुए, इन 2 बड़े धमाकों को रिसर्च कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी अगर मैं चाइना के अंदर बात करूं तो ये डोमेस्टिक सर्वेलेंस, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, इंटरनेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, इन सारी चीजों के अंदर काम करती है। खास रूप से आप भारत के गृह मंत्रालय को देख सकते हो। जो काम भारत का गृह मंत्रालय करता है सेम काम चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के द्वारा किया जाता है और रिसेंटली रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि MSS के द्वारा कहा जा रहा है कि ये जो 2 आतंकवादी अटैक हुए हैं इनके पीछे पाकिस्तान बेस्ड लश्कर ताइबा का हाथ है। ये क्लियरली आपको इस आर्टिकल के अंदर देखने को मिलेगा। स्ट्रेटेजिक वॉलेटिलिटी एंड असिमेट्रिक थ्रेट, अ कंप्रहेंसिव एनालिसिस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डिसरप्शन इन ज़ीबो एंड शांताओ। तो यहां पर ये चीज ये देखने को मिल रही है। अब बात आती है कि लश्कर ताइबा यहां पर अटैक करेगा क्यों। लश्कर ताइबा तो ISI बेस्ड है, तो फिर ISI के तो अच्छे रिलेशन चाइना के साथ में देखने को मिलते हैं, फिर लश्कर ताइबा चाइना के अगेंस्ट क्यों चला गया। देखो इसके 2 मेजर रीजन है। सबसे पहला रीजन है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जहां पर $60 बिलियन का खर्चा चाइना के द्वारा किया गया है। पाकिस्तान के अंदर अधिकतर लोग ये मानते हैं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में पाकिस्तान का कोई बहुत बेनिफिट हुआ नहीं, बल्कि उल्टा चाइना को इसका बड़ा फायदा हुआ है और चाइना को एक कॉलोनियल स्टेट के रूप में देखा जा रहा है जो कि पाकिस्तान के रिसोर्स को उठा के उनका प्रयोग खुद कर रहा है। यानी कि कुल मिला के चाइना इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए लूट रहा है पाकिस्तान को। ये बात लगभग पाकिस्तान के अंदर हर कोई जानता है और इसी कारण से पाकिस्तान के खास रूप से बलूचिस्तान वाला रीजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। न केवल प्रोटेस्ट इस प्रोजेक्ट के खिलाफ
बलूचिस्तान में देखने को मिल रहा है, बल्कि सिंध और पंजाब के अंदर भी देखने को मिला है। ऐसी कंडीशन में साफ बात है CPEC से पहले ही गुस्सा है लश्कर तैयबा जैसी संस्था। दूसरी तरफ उइगुर मुस्लिम का केस आप लोगों को पता होगा। उइगुर मुस्लिम जो है वो बेसिकली चाइना के ये जिंगजियांग रीजन के अंदर पाए जाते हैं और चाइना इनको काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित करता है, ये माइनॉरिटी के अंदर है। इसी वजह से यहाँ पर इनके द्वारा एक सेपरेट नेशन की मांग भी की जाती है। ये चीज़ आपको ऑलरेडी देखने को मिलेगी। लश्कर तैयबा को इस बात से ऑलरेडी गुस्सा है और इसी कारण से लश्कर तैयबा के द्वारा पहले ही चाइना के खिलाफ अटैक करने की रिपोर्ट्स जो हैं वो आना शुरू हो चुकी थी। लगभग 2 महीने की रिपोर्ट्स जो हैं वो हम लोगों ने देखी और इवन आप लोगों ने भी उन रिपोर्ट्स को देखा होगा। अब लश्कर तैयबा अगर डायरेक्टली चाइना के ऊपर अटैक करता तो सीधी सी चीज़ है, पकड़ा जाता। इसी कारण से यहाँ पर लश्कर तैयबा के द्वारा प्रयोग किया गया है ढाका सेल का। अब ये ढाका सेल क्या है, तो बेसिकली ढाका सेल जो है वो ऑपरेट करती है बांग्लादेश के अंदर। यानी कि जो चाइना के अंदर ये 2 बॉम्ब ब्लास्ट किए गए अकॉर्डिंग टू MSS, ये मेरे शब्द नहीं है, ये MSS की बातें हैं जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू MSS ये बांग्लादेश के सपोर्ट से किया गया है। अब बात आती है बांग्लादेश के सपोर्ट से कैसे किया गया है। आप सब लोग जानते हो अभी के समय पे ये न्यूज़ आर्टिकल है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी के समय पे फ्लाइट को रिवाइव कर दिया गया है पाकिस्तान से बांग्लादेश के बीच में, और ये 14 साल बाद हुआ है। 14 साल से पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर कोई भी फ्लाइट नहीं थी और अब इन फ्लाइट के जरिए लश्कर तैयबा के जो लोग हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं। आपने क्लियरली देखा होगा 3 पैसेंजर जो हैं वो फ्लैग भी हुए थे जो कि लश्कर तैयबा के हैं और इन फ्लाइट से ये बांग्लादेश जा रहे थे पाकिस्तान से। क्लियरली यहाँ पर ये इमेज इस न्यूज़ आर्टिकल के अंदर आपको देखने को मिलेगा जो कि क्लियर दिखाता है कि जो लश्कर तैयबा है उसका लिंक किसके साथ में हो रहा है इस समय पे, पाकिस्तान के साथ में और साथ में बांग्लादेश के साथ में भी देखने को मिल रहा है। अब ये जो लश्कर तैयबा है ये बांग्लादेश से तो लिंक है ही और बांग्लादेश लश्कर तैयबा को सपोर्ट भी कर रहा है। कैसे कर रहा है? बेसिकली ये डायरेक्टली अटैक करने का काम नहीं करते बल्कि पीछे से डॉक्यूमेंटेशन, ट्रैवल, सेफ चैनल प्रोवाइड करना, स्लीपर सेल का सपोर्ट प्रोवाइड करना, रिक्रूटमेंट कराना, इस तरीके के काम में मदद करते हैं। अब यहाँ पर ये जो अटैक हुआ इसके अंदर किस तरीके से मदद की गई है ढाका सेल की, तो बेसिकली अगर पाकिस्तान से डायरेक्टली आपको चाइना जाना है तो काफ़ी सारी दिक्कतें और ख़ास रूप से आपको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या फिर डायरेक्टली इंडिया के कश्मीर से इन्फिल्ट्रेट करते हुए जाना होगा। और आप सब लोग जानते हो कि इस समय पर इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेस उस रीजन के अंदर काफ़ी ज़्यादा अलर्ट है, तो पाकिस्तान के आतंकवादियों को वहाँ से ट्रैवल कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के आतंकवादी अगर पाकिस्तान की बॉर्डर की तरफ से आएंगे तो ऑब्वियसली उसके बाद अगर ये चाइना के अंदर अटैक करेंगे तो चाइना के और पाकिस्तान के रिलेशन आपस में ख़राब होंगे। तो इन्होंने बड़े स्ट्रेटेजिकली पहले क्या किया, ये पहले आतंकवादियों को बांग्लादेश इन्होंने भेजा, वहाँ पर ढाका सेल का प्रयोग किया। काफ़ी समय तक इन आतंकवादियों को वहीं पे रखा ताकि ऐसा लगे कि दे आर फ्रॉम बांग्लादेशी, और फिर उसके बाद में ये एंटर कर गए चाइना के अंदर विद फ्लाइट्स और डिफरेंट टाइप के जो रूट चाइना और बांग्लादेश के बीच में अवेलेबल हैं उनके ज़रिए, और फिर इनके द्वारा यहाँ पर बड़े टेरर अटैक जो हैं वो प्लान किए गए हैं। इस तरीके की यहाँ पर ये जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने आ रही हैं, जिसके बाद अब एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि चाइना जो कि अभी तक पाकिस्तान के आतंकवादियों को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर प्रोटेक्ट करता आया है, अब उसी चाइना के ऊपर ये आतंकवादी अटैक होने लगे हैं। बेसिकली यही है कर्मा जो कि अब चाइना को यहाँ पर झेलना पड़ रहा है। आप सब लोग जानते हो मसूद अजहर को भारत ने 2008 के बाद से लगातार प्रयास किया था कि ये एक डेजिग्नेटेड आतंकवादी हो जाए। चाइना ने हर बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 1267 कमेटी के अंदर वीटो पावर का प्रयोग करके इसको रोका है। इवन जाकी उर रहमान लखवी को भी आतंकवादी घोषित करने से चाइना के द्वारा वीटो पावर का प्रयोग करने से रोका गया था। उसके अलावा जमात उद दवाल को भी इसी तरीके से प्रोटेक्ट किया गया था चाइना के द्वारा। अब यही जो आतंकवादी संगठनों के लोग हैं, जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा के लोग, यही चाइना से अपना बदला लेने का प्रयास कर रहे हैं, इन्हीं के ऊपर अटैक कर रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही हैं। बट ये जो डेवलपमेंट हुआ है इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है। देखो जो ब्लास्ट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं ये हो सकता है ये साबोटाज ना हो, पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा इंडस्ट्रियल धमाका करने की कोशिश ना की गई हो, बल्कि प्रॉपरली एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट भी हो।
क्योंकि अभी चीज़ें जो हैं वो खुल रही हैं और चाइना एक काफ़ी सिक्रेटिव कंट्री है जहाँ से कई सारी जानकारियाँ बाहर नहीं आ पाती हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अभी तक पूरी तरीके से बिल्कुल पुख्ता बात ये कह पाना कि लश्कर तैयबा ने ही किया है ये मुश्किल है। बट अभी भी जो रिपोर्ट्स हैं, एमएसएस हैं, उनके द्वारा यही बताया जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली लश्कर तैयबा है। बट अभी भी ये मोस्ट प्रोबेबली है, यहाँ पर कंफर्म लश्कर तैयबा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि चाइना के अंदर आप देख सकते हो 8 फरवरी 2026 को भी एक एक्सप्लोजन हुआ था जिसके अंदर लगभग 8 लोग मारे गए थे। इसके अलावा 5 और लोग मारे गए थे। ये 2025 के अंदर केमिकल प्लांट के अंदर भी एक इसी तरीके का धमाका देखने को मिला था। यानी कि चाइना के अंदर अगर मैं इस तरीके के इंडस्ट्रियल धमाकों की बात करूं तो ये काफ़ी एक नॉर्मल मैटर है। ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि यहाँ पर चाइना के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर हुआ हो या फिर हो सकता है लश्कर तैयबा का ही यहाँ पर हाथ हो। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आई होप दोस्तों ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SRC10 कमेंट करना। इसके अलावा इससे रिलेटेड और भी कोई फ्यूचर के अंदर डेवलपमेंट आएंगे तो मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। अगर आपको अपडेटेड रहना है तो इस चैनल पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करो। इसके अलावा आगाज, प्रारंभ और न्यू बैच अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो बिल्कुल से आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।